बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के भक्तों की संख्या लाखों में है। इनमें महिला भक्त सबसे ज्यादा हैं। राधे राधे भैया, क्या नाम है आपका? राकेश। ये आपकी माँ का नाम क्या है? हैं? क्या नाम है आपका? कृपा। तो ये मैया वृद्धाश्रम में रहने के लिए आई हैं, आपने घर से क्यों निकाल दिया इनको? हैं? बेटा आओ, मैं आपकी माँ को यहाँ रख रहा हूँ 2-4 दिन, आप 2-4 दिन में आके लेके जाओ अपनी माँ को। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अनिरुद्धाचार्य अब तक कई बार महिलाओं पर दिए बयान की वजह से विवादों में रहे हैं। पति जब संपन्न है, पति जब काम कर रहा है, पति कहता है कि नहीं जी तुम घर पे ही रहो, तो जब पति कह रहा है कि आप घर पे रहो, आप काम मत करो, तो फिर काम करने की क्या जरूरत है? अनिरुद्धाचार्य का मानना है कि महिलाओं को नौकरी से ज्यादा परिवार को प्राथमिकता देनी चाहिए। 21वीं सदी के इस युग में अनिरुद्धाचार्य को सिर्फ महिलाओं की नौकरी से दिक्कत नहीं, बल्कि उनका मॉडर्न ड्रेस पहनना भी नहीं भाता। उनका कहना है कि छोटे कपड़े पहनकर महिलाएं समाज में अश्लीलता फैला रही हैं। आपको पता है स्त्री का ज्यादा सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। हाँ या ना? नहीं समझ में आई? हम समझाते हैं। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। भाई कपड़े पहने क्यों? जब दिखाने तो फिर पहनो ही, वो भी मत पहनो। जब आपको दिखाने है सब, तब मत पहनो ना। और कपड़े पहने हो तो फिर ढकने के लिए पहने हो तो ढको फिर। आप सुन चुके हैं कि कैसे अनिरुद्धाचार्य महाराज को आज के युवाओं का शादी के बाद हनीमून पर जाना और उससे पहले लिव इन में रहना पसंद नहीं। उनका आरोप है कि आधुनिक शिक्षा नीति युवाओं को लिव इन में रहना सिखा रही है और रावण बना रही है। अब लिव इन में रहते हैं अगर तो किसकी शिक्षा से? मैं काले की यदि हमारी शिक्षा भारतीय शिक्षा परंपरा से रहते तो राम जैसा चरित्रवान न बनते। बनना तो राम ही है, बच्चे तो रावण बन रहे हैं। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि आखिर युवाओं के दिमाग में ये सब आने की वजह सिर्फ आधुनिक शिक्षा ही है, तो उन्होंने इसके लिए फिल्मों को भी जिम्मेदार ठहरा दिया। प्यार किया तो डरना क्या? प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुपा है भरना क्या? भाई प्यार किया तो डरना क्या? मतलब किसी से भी प्यार करो। और बॉलीवुड क्या सिखाता? कोई भी लड़की मिल जाए प्यार कर लो। प्यार की जाति नहीं होती, प्यार का मजहब नहीं होता, प्यार का पंथ नहीं होता है। सब की बेटियां पढ़ने लिखने के नाम पर किसी लड़के से मोहब्बत कर लेती हैं, किसी लड़के से जाकर प्यार कर लेती हैं और बाद में उस प्यार के नाम पर उस लड़की के 35 टुकड़े हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अनिरुद्धाचार्य महाराज फिल्में नहीं देखते, लेकिन उनका कहना है कि अच्छी फिल्मों की अपेक्षा सनातन परंपराओं पर चोट करने वाली फिल्में ज्यादा बन रही हैं और इससे समाज का माहौल खराब हो रहा है। जब से फिल्में बनी तब से रेप के सीन आए और रेप होना शुरू हो गया। गाने बनते हैं, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। अब देखो लड़की की ना हाँ से मतलब है ना ना से, पकड़ो और उसके साथ जो मन पड़े वो करो। बॉलीवुड क्या कर रहा है? शराब बेच रहा है, गुटखा बेच रहा है। एक तरफ अनिरुद्धाचार्य महाराज रियलिटी शो बिग बॉस में बॉलीवुड कलाकार सलमान खान के साथ मंच शेयर करते हैं, तो दूसरी तरफ वो बॉलीवुड की तुलना धृतराष्ट्र और दुर्योधन से भी करते हैं। बिल्कुल, जो धृतराष्ट्र का काम था, जो दुर्योधन का काम था, जो शकुनी का काम था, आज वो पूरा काम बॉलीवुड कर रहा है। हालांकि अनिरुद्धाचार्य महाराज पर यह भी आरोप लगते रहे कि वो लाइमलाइट में आने के लिए पहले तो सनसनीखेज बयान देते हैं और फिर विवाद बढ़ने पर माफी मांग लेते हैं। आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो वो बिस्कुट। तो हमने कहा बिस्किट, जहर तो है ही है। अब इसमें कोई माफी मंगवा ले तो ठीक भैया माफ कर दो। अनिरुद्धाचार्य के कई ऐसे बयान रहे हैं जिनको लेकर विवाद खड़ा होने पर उन्होंने माफी मांगी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सुर्खियों में बने रहने के लिए जानबूझकर सनसनीखेज बयान देते हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज, या फिर ये सिर्फ बार बार उनके साथ घटित होने वाला संयोग है जो विवाद खड़ा हो जाता है? खुद उनकी जुबानी सुनिए।
अमृता, सबसे पहला सवाल आप क्या पूछना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि अभी अनुराग ने जिक्र किया आचार्य जी कि आप सुर्खियों में रहते हैं, चर्चाओं में रहते हैं। तो इन दिनों हाल फिलहाल में, जैसा कि मैंने कहा कि आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं, आप अपने भक्तों के मन भाते हैं, लेकिन आजकल आप सोशल मीडिया पर लोगों को बहुत भा रहे हैं। कभी मीम्स की शक्ल में, तो कभी आपके बयानों की शक्ल में, कभी आपके यूट्यूब अकाउंट पर, तो कभी इंस्टाग्राम पर। कोई छाया हुआ है तो वो आपके बयान हैं, आपके बिग बॉस के वीडियोस हैं, आपके वो वीडियोस हैं जब आप लाफ्टर शेफ जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये टीवी प्रेम अनिरुद्धाचार्य जी का, इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, प्रेम तो भगवान से है, परंतु जो जहाँ बुलाता है, जहाँ लगता है कि यहाँ जाके सबको सही बातें कहनी चाहिए, सही बात करनी चाहिए, वहाँ चले जाते हैं। और रहा सोशल मीडिया पे लोगों का प्यार, तो ये तो सब आप सबका आशीर्वाद है और प्यार है कि सब सोशल मीडिया में प्यार करते हैं। जब अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो निश्चित समाज का प्यार और आशीर्वाद तो मिलना ही मिलना है। मैं बिग बॉस से ही शुरू करूंगा। बिग बॉस में जाने का फैसला सही था या बाद में लगा कि नहीं गलती हो गई? क्योंकि आपने खुद ने बिग बॉस जैसे नहीं, शो बिग की बॉस आलोचना में मैं की थी। गया ही नहीं। आप सलमान खान की आलोचना कर चुके थे, लेकिन उस मंच पर आप नजर आए। जल्दबाजी में लिया गया गलत फैसला था? किसी ने रिक्वेस्ट की थी महाराज जी एक बार आ जाइए, या वो PR स्टंट था? मैं बिग बॉस में नहीं गया। मैं पहले भी मना कर चुका था कि मैं बिग बॉस में नहीं जाऊंगा, और मैं बिग बॉस में नहीं गया। बिग बॉस मतलब बिग बॉस के घर पे जाना, 3 महीने के लिए जाना। मुझे वहाँ का ऑफर था कि आप अंदर आएँ, यहाँ पे रहें, तो मैंने कहा कि ये मेरे संस्कारों के खिलाफ है और मैं वहाँ नहीं गया। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करिए, आप अंदर नहीं आ सकते, तो ऐसा करिए कि 2 घंटे के लिए जो अंदर जा रहे हैं 18 लोग, उनको आशीर्वाद देने आ जाइए, उनको कुछ अच्छी बातें कह दीजिए। तो मैंने मना कर दिया कि मैं वहाँ के लिए भी नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मैंने मना कर दिया है कि मैं टोटली बिग बॉस में नहीं आऊँगा। आप खिलाफ हैं उस शो के? तो मैंने कहा कि मैं नहीं आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि आपने तो अंदर आने का मना कर दिया है, कम से कम बाहर इनको आशीर्वाद देने तो आ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं आता। कि आप नहीं आएंगे तो फिर समाज यदि संतों से कुछ सीखना चाहेगी, कुछ ज्ञान पाना चाहेगी, तो फिर आप तो आ ही नहीं रहे हैं, फिर ज्ञान देगा कौन, समझाएगा कौन? कल को ये समाज बिगड़ा तो जिम्मेदार कौन होगा? हमने तो आपको बुलाया था, आप आए नहीं। लेकिन तब आपने मुझे वहाँ लगा, क्या ज्ञान दिया? तब मुझे लगा कि वहां जाके मुझे उनको एक सही गाइड देनी चाहिए, सही मार्गदर्शन करना चाहिए। तो मैंने वहां जा करके, मेरे पास 2 घंटे का टाइम था और उनका शो था लगभग 7-8 घंटे का। तो मैं उस 7-8 घंटे में केवल 2 घंटे रहा, कुछ लोगों से मिल पाया क्योंकि मुझे बिहार की कथा में सम्मिलित होना था। तो वहाँ पे जितना मैं समय रहा, मैंने सबको बोला कि आप संस्कारी हैं और संस्कारी काम करिएगा, ऐसा कोई काम मत करिएगा जिससे आप संस्कारहीन कहलाएं। तो फैसला सही था 2 घंटे के लिए जाना? अगर सही था तो बाद में फिर आपका स्पष्टीकरण आया, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। देखिए, स्पष्टीकरण तो ऐसा है कि हमारे देश में कुछ लोग नहीं समझ पाते, उनको लगा ना, लोगों ने गलत फहमियाँ फैला दी। उन्होंने कह दिया कि महाराज जी गए बिग बॉस में, जबकि मैं गया नहीं था। लोगों ने गलत फहमियाँ फैलाई, तो उसके चक्कर में लोगों को लगा कि चले गए। उसके लिए मैंने बोला कि मैं गया नहीं, जिस कार्य के लिए मैं गया था वो कार्य करके आया। अच्छा आचार्य जी, एक बात बताइए, जिस बॉलीवुड को आप हमेशा नकारते हैं, अभी भी नकारते हैं, जिस बॉलीवुड के विरोध में आप हमेशा बात करते हैं, आप कहते हैं कि वो समाज के पायदान को गिराता है, आप ये हमेशा कहते हैं, तो उसी बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं सलमान खान, जिनसे आपने मंच भी साझा किया, जिनसे आप मिले भी, आप मुस्कुराए भी, आपकी बातें भी हुई, और उन्हीं सलमान खान के बारे में आपने ये भी कहा था कि ये लोग रुतबे और रुआब में सड़क पर चलते हुए लोगों को रौंदते चले जाते हैं। तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन आपके बयानों में भी नजर आती है, कई बार क्रियाओं में भी नजर आती है, उसी को लेकर आप ट्रोल भी होते हैं। देखिए, मैं वहां गया, हनुमान जी लंका गए तो रावण को समझाने गए थे, रावण से दोस्ती करने नहीं गए थे, है ना। हनुमान जी का लंका जाना जरूरी था कि नहीं? भाई लंका नहीं जाएंगे तो पता कैसे लगेगा कि सीता माँ कहाँ है? तो क्या बातचीत हुई? तो हमारे को जाना चाहिए और जाके समझाना चाहिए। तो मैंने समझाया, भगवत गीता दी कि भाई देखो इस रास्ते पर चलो तो तुम्हारा भला होगा। तो मैंने समझाया, हाँ गीता बांट कर आए सब। हाँ, तस्वीरें भी आई थी सामने, मैंने भगवत गीता दी उन्हें और राधे राधे बुलवाया। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि एक बार पापी व्यक्ति के मुख से एक बार भगवान का नाम निकल जाए तो मुक्त हो जाता है। वो तो अपनी फिल्मों में अक्सर बोलते हैं। तो जो मेरा कर्तव्य था वो मैंने किया।
और मेरा धर्म है कि मैं सनातन को जन जन तक पहुंचाऊं। तो मुझे लगा बॉलीवुड सनातन से दूर है, तो क्यों ना वहां भी जाऊं और वहां भी पहुंचाऊं। पर आपको क्यों तो- लगता है कि बॉलीवुड सनातन से दूर है, या आपको बॉलीवुड से इतनी नफरत क्यों है? आपके कुछ और बयान थे जिसमें आपने कहा कि बॉलीवुड रेप और महिलाओं को छेड़ना सिखाता है, मर्यादा को गिराता है। जो आपके आलोचक हैं वो कहते हैं कि देखिए रेप तो अनादिकाल से, और महिलाओं के साथ जो इस तरीके अनादिकाल की- से कहाँ रेप मतलब हुआ बताइए। ऐसा तो नहीं है कि जब से फिल्में बननी शुरू हुई हैं तब से ही महिलाओं के खिलाफ बिल्कुल, अपराध जब शुरू से हुए? फिल्में बनी तब से रेप के सीन आए और रेप होना शुरू हो गया। तो चीरहरण अब क्या था? देखिए, अब गाने बनते हैं, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। अब देखो, लड़की की ना हाँ से मतलब है ना से, पकड़ो और उसके साथ जो मन पड़े वो एक करो। गाना ऐसा हो सकता है बन गया अरे हो जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। दाने दाने में केसर कदम सब क्या है? बॉलीवुड क्या कर रहा है? शराब बेच रहा है, गुटखा बेच रहा है। आज भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या खड़ी हो गई जानते हैं? जितने युवा हैं सब सट्टा खेलने लग गए, जुआ खेलने लग गए। ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, सट्टा जुआ का जो भी होता हो, और वो सारे जंगली रमी डाउनलोड कौन करा रहा? बॉलीवुड करा रहा है। और सारे बच्चे लाखों बाप के पैसे को, माँ के पैसे को बर्बाद किए जा रहे हैं। आप न्यूज वालों को इस पे एक्शन लेना चाहिए। पर और लोग- जितना भी ये ऐप डाउनलोड करने का ये सुपरस्टार प्रचार कर रहे हैं, इसके बिल्कुल विरोध करना लेकिन आचार्य चाहिए। जी, जो आलोचक है वो कहते हैं इसी संदर्भ में कि भाई चौसर, जुआ, शतरंज ये तो सब पहले की चीजें हैं। भाई पहले की चीजें हैं तो आज इस तरह से प्रमोट क्यों करो? प्रमोट किसने किया भाई? चीजें तो पहले से हैं भाई। सांप तो पहले से है ना जहरीला, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हम आपके भोजन में सांप का जहर परोस दें। लेकिन भाई बॉलीवुड जो की बहुत जहरीला सारी- है इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले से थी तो आप परोसने लग जाइए। भाई आप इतने बड़े बड़े बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं मतलब और आप कह पांडव रहे कौरव हैं, जुआ खेलें तो ठीक, हाँ? पांडव कौरवों के बीच में जुआ हो तो ठीक, और लेकिन चीरहरण अगर बॉलीवुड स्टार कोई प्रमोट कर रहा है तो वो नहीं गलत। तो पांडवों ने जुआ को प्रमोट किया था? आप उसके पीछे की पूरी कहानी जानते हैं कि केवल एक बात लेके बैठे हैं? क्यों खेला था पांडवों ने जुआ, आप बताइए। नहीं, मुझे जानकारी नहीं, मैं तो इसलिए आपसे- पूरी जानकारी जुटाना चाहिए। और ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। आप लोग शास्त्रों को आरोप लगा देते हैं, पढ़ते लिखते तो है नहीं शास्त्रों को, आचार्य जी वही तो समझते आपसे नहीं पूछने है। आए आप ना केवल आरोप, मैं बता रहा हूं जी। हुआ क्या था। उस समय धृतराष्ट्र षड्यंत्र कर रहे थे। अब पांडवों को तो लाक्षागृह में बंद करके आग लगाई है ना, तो आग लगाई तो क्या पांडवों की इच्छा थोड़ी थी कि भाई आप हमें जला दो? षड्यंत्र था। ऐसे जुआ भी कौरवों ने एक षड्यंत्र के तहत पांडवों को जुआ के खेल में फंसाया, जैसे आज का बॉलीवुड एक षड्यंत्र के तहत बच्चों को जुआ में फंसा रहा है। तो जो षड्यंत्र धृतराष्ट्र ने किया, क्या वही षड्यंत्र आज बॉलीवुड कर रहा है? मतलब बॉलीवुड आज का उस जमाने के धृतराष्ट्र और बिल्कुल, कौरव जो की तरह है। धृतराष्ट्र का काम था, जो दुर्योधन का काम था, जो शकुनी का काम था, आज वो पूरा काम बॉलीवुड कर लेकिन रहा जो है। बॉलीवुड के सामाजिक एक बड़े सरोकार से बनी हुई जुड़ी हुई मूवीज हैं उनके हाँ? बारे में आप क्या कहेंगे? जो समाज के उत्थान के लिए, महिलाओं की पढ़ाई के लिए, महिलाओं के मुद्दों को उठाने के लिए जो तमाम फिल्में बनती हैं, जो जागृत करती हैं, अच्छी हैं, जो मूवी अच्छी है वो जरूर देखना चाहिए। हम्म, पर अच्छे के चक्कर में ऐसा ना हो ना कि हम आपको खीर खवाएं और साथ में जहर भी परोस दें। तो फिर खीर के मतलब क्या हुए, मायने लेकिन क्या फिर हुए? इसका मतलब ये भी तो है ना कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं। भाई पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं, पर हाथ तो एक बराबर है दोनों। हम्म, ठीक है, बात समझो। एक कि और आप खीर खाने बैठे हैं तो आपको जहर न परोसा जाए कि आपने 4 मूवी अच्छी बनाई तो 100 मूवी आप बुरी बुरी बना दें, तो 4 मूवियों का प्रभाव तो समाज में पड़ना नहीं है, लेकिन वो आपकी जो गलत बातें हैं उनका प्रभाव समाज में पड़ आचार्य जाएगा। जी, एक और आपका बयान था जिसपे बहुत ज्यादा चर्चा हुई। इसमें आपने कहा कि कलयुग का जो प्रेम है वो प्रेम नहीं हवस बन गया है। ये आप ही का बयान था। क्या इसके पीछे की सोच आपको लगती है कि ऐसा आज क्यों जितने है? अभी आपको और दिल्ली क्या इसके में, पीछे भी फिल्में नजर आती हैं आपको? अभी दिल्ली में एक लड़की की घटना हुई, अभी करवा चौथ की घटना आपने टीवियों पे दिखाया, मैंने भी देखा, टीवी पे देखा। एक लड़की थी, उसने एक लड़के से प्यार किया और लड़के का नाम राजू था, लेकिन बाद में पता चला उसका नाम सलीम था या कुछ और था। और वो लड़की ने प्यार किया, लड़के ले गए उसके साथ, जो भी किया हो, दुराचार तो किया ही होगा, और उसको फिर गड़ा दिया। करवा चौथ की घटना है ये, अभी की टीवी पे मैंने देखी है। क्या है ये, क्यों हो रही है ये घटनाएं, कौन कर रहा है ये? क्या समाज का ये जो दोष है इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चों की परवरिश भी है, समाज में आज जो बॉलीवुड दिखाता है कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार है। आजकल जो आपकी मोबाइलों पे गंदी गंदी फिल्में हैं, गंदी गंदी चीजें हैं, सरकार को ने सब में बैन लगाना चाहिए, क्योंकि ये सब गंदगी देख के दिमाग में गंदगी भरी है और वो गंदे काम करते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी एक और थ्योरी भी है। कुछ लोग कहते हैं कि उसका फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है, वो एक सोची समझी सोच है
जिसको कुछ लोग लव जिहाद का नाम देते हैं। तो कहां से आई वो सोच? लव जिहाद की सोच कहां से आई? बॉलीवुड ने दिया? कहां से आई? उसमें क्या कहते हैं, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुपा है भरना क्या। भाई प्यार किया तो डरना क्या, मतलब किसी से भी प्यार करो। और बॉलीवुड क्या सिखाता, कोई भी लड़की मिल जाए प्यार कर लो, प्यार की जाति नहीं होती, प्यार का मजहब नहीं होता, प्यार का पंथ नहीं होता है, सब सिखाया जाता होता है तो प्यार, होता है प्यार क्या? की जाति, प्यार का मजहब भाई, होना चाहिए। किया तो था उस लड़की ने प्यार, करवा चौथ के दिन क्यों मार दिया? फिर किया तो था लड़कियों ने प्यार, फिर क्यों टुकड़े कर दिए? 35 दिल्ली की घटना आप तो न्यूज वाले सब जानते हैं। तो क्या प्यार ये किया सिर्फ था। मजहब के डिफरेंशिएशन होते हैं तभी होता है? भाई क्या प्यार, अन्य परिवारों में नहीं होता है जो सिर्फ एक ही समाज से आते हैं? प्यार माँ बाप से कर लो हम्म, और जहां विवाह हो वहां करो, सबसे प्यार क्यों बांटना है? हम्म। सबसे आपका ज्यादा उमड़ रहा है तो स्वामी जी, बलात्कार भी आपने हो इस रहे बात हैं। का जवाब नहीं दिया कि प्यार क्या जाति मजहब और इन सब में हाँ। बटा होता है? प्यार सबसे नहीं होता। हम्म, प्यार किससे होना चाहिए? क्या आप क्या राम का प्यार रावण जैसी विचारधारा से हो सकता है? राम का प्यार रावण जैसी विचारधारा से नहीं हो सकता। ठीक है, यदि हो सकता तो राम मारते क्यों? बिल्कुल। है एक ना? और प्यार तो मनुष्य मनुष्य से करता है और मनुष्य का जाति धर्म भगवान तो डिसाइड नहीं करता है। हाँ, फिर टुकड़े क्यों होते हैं लड़कियों के? जब प्यार किया था तो फिर प्यार का तो टुकड़े क्यों आधार हो गए? जाति नहीं होना चाहिए? हैं? प्यार का आधार जाति तो नहीं होना चाहिए, या कोई डिफरेंशिएशन तो नहीं होना चाहिए? भाई हमारे यहाँ विधान है कि आपका विवाह कहाँ हो कहाँ ना हो, हम्म, इस पर विचार करते हैं ना बुजुर्ग लोग। हम्म, तो कहाँ विवाह हो कहाँ ना हो, वही तो है कि कहाँ प्यार हो कहाँ प्यार ना हो, वही तो इसी विचार से है। जुड़ा आपका एक और बयान था जिसमें आपने कहा कि दलितों और अंतर जातीय जो विवाह है वो नहीं होना चाहिए। आपने उसको लेकर एक ना कुछ ना, तर्क ऐसा नहीं दिया बोला, था। आप उल्टा आप बोल रहे करेक्ट कर हैं। दीजिएगा, ना। आपने कुछ शेर वेर को लेकर कुछ दलील दी थी, आपने क्या वो बयान था? प्रश्न ही गलत किया है। पहले तो ऐसी दलित और जातवाद को मैं बिल्कुल बढ़ावा इस अच्छी तरह बात से मैं नहीं मानता। देखिए गौरी गोपाल में सब माताएं हैं ठीक बात, हमने देखा। और सब जातियों की माएँ हैं, मैं सबके पांव दबाता हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बिल्कुल। और यहाँ रसोई चलती है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। मैं कोई जातवाद, फिर क्या था वो बयान एग्जैक्टली? वो बात ये है कि विवाह जब हो तो ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में ही हो, क्षत्रियों का क्षत्रियों में हो, हिंदुओं का हिंदुओं में हो, मुसलमानों का मुसलमानों में हो। ऐसा क्यों? लेकिन कोई पढ़ा लिखा है और दूसरा पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी अन्य जाति का है, अन्य मजहब का है, तो क्या अगर उनका मानसिक स्तर एक है, उनकी समझ एक है, वो सब बैठ रही है और उनको लगता है कि एक कंपेटेबल लाइफ वो आगे जी सकते हैं, तो क्यों नहीं? शास्त्र कहते हैं कि जो संतान होगी फिर आपकी, वो वर्ण संकरी कहलाएगी। मतलब क्या होता है इसका वर्ण संकरी का? जैसे आप हिंदू हैं और आपने किसी मुस्लिम से विवाह कर लिया तो जो संतान होगी वो वर्ण संकरी कहलाएगी। उस वर्ण संकरी संतान से आपके पितर पानी ग्रहण नहीं करते, ऐसा प्रमाण है। ये पितरों कहीं को लिखा मोक्ष- है? हाँ, पितरों को लिखा- मोक्ष नहीं मिलेगा। वर्ण संकरी शब्द का प्रयोग हुआ ना कि वर्ण संकरी हो जाओगे, हम्म, फिर पितर पानी नहीं लेंगे, आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न ना होंगे। हम्म। इसलिए सब चीजें देख के कार्य करना चाहिए, सब विधान है। अच्छा, सब ये चीजें। कॉन्सेप्ट भी मुझे आचार्य जी जरा समझाइए कि हम पितरों को तो शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके आश्रम में ही हम देख रहे हैं जो जिंदा माँ बाप हैं उनको हम घर से निकाल देते हैं और फिर पितरों की शांति के लिए हम पूजा पाठ करते हैं। तो जो लोग निकाल देते हैं वो थोड़ी करते हैं पितरों की नहीं शांति। करते। भाई जो सेवा करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वही तो करेंगे। हम्म, वो जीते जी नहीं कर रहे हैं तो मरने के बाद खाक करेंगे। हम्म। एक पापा शब्द को लेकर आपकी आपत्ति है, आपने पापा को पाप से जोड़ दिया है। ऐसा क्यों करते? मतलब कनेक्ट कर पाए आप अपनी बातों को बेहतर तरीके से भक्तों के साथ, दर्शकों के साथ, ये सोच रहती है या क्या उसके पीछे की वजह है? आप जानते हैं पापा शब्द का अर्थ क्या होता है? इसलिए बोलते हैं संस्कृत पढ़िए। मैं काली की शिक्षा पढ़ेंगे तो पापा को नहीं समझ पाएंगे। मैं काली की शिक्षा से आप सोचिए पापा का अर्थ नहीं समझ पाए, ये है मैं काली की शिक्षा। एक चौपाई बोल रहा हूं, आप अर्थ करिएगा। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। अब बताइए क्या अर्थ है? इस चौपाई में पापा शब्द आया और वो हाँ। पापा शब्द पाप के लिए आया। पापा मतलब पाप ही है। हम्म, पापा शब्द का अर्थ कहाँ प्रयोग होता है? पाप के लिए। पाप के लिए पापा शब्द का प्रयोग होता है। गीता में भी आया है, रामचरितमानस में भी आया है। तो पापा जहां शब्द आया है वहां पाप के लिए प्रयोग हुआ है। तो भाई ये तुम्हारा बाप है, पाप थोड़ी है। तो बाप को पाप क्यों कह रहे हो? तो डैडी कह सकते हैं या डैडी भी नहीं? अरे पिताजी कहो, जो राम कहते हैं वो कहो, अच्छा, डैडी से भी पिताजी आपत्ति है। कहो, जो पिताजी परंपराएं हैं वो कहो, पिता कहो, ये हमारे पिता हैं। बाबूजी कहो, बाबूजी की परंपरा रही है, पिता की परंपरा रही है। आपको क्यों डैडी और
पापा कहना है। जो आपके आलोचक है वो कहते हैं कि देखिए अनिरुद्धाचार्य जी कुछ भी बयान दे देते हैं और कहते हैं कि फिर शास्त्रों में लिखा हुआ है, जैसे मैं भी आपको गीता में श्लोक दिखा दूंगा। गोबर के संदर्भ में आपने बयान लेकिन दिया कि गोबर हाँ। का इस्तेमाल करना चाहिए, आपसे पूछा, आपने कहा नहीं ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, कहीं वास्तव में लिखा हुआ है? हमने मैंने नहीं पढ़ा। बताया ना कि भरत जी गौमूत्र से पका हुआ दलिया खाते थे। अब जब भरत जी, राम के भाई भरत जी 14 साल यही खाए हैं, लिखा मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दिखा सकता हूं, तो जब लिखा हुआ है तो अब नहीं मानना तो मैं कहां मूर्खों से मुंह मारूं और सिर्फ माथा पच्ची करूं। अच्छा, ये भी बयान आते हैं और फिर कई बार ऐसे बयान आते हैं जिन पर फिर माफी भी मांगनी पड़ जाती है, जिन पर यू टर्न सामने आ जाता है, और इसीलिए कई बार सोशल मीडिया पे माफी वाले कथावाचक कह के भी आपको संबोधित किया जाता तुलसीदास है। जी ने सबसे पहले दुष्टों की वंदना करी है। हम्म। तो दुष्टों से तो माफी मांगना ठीक वाल्मीकि है। जी को लेकर जो बयान सामने आए थे उस पर फिर आपने माफी मांगी थी। देखिए ऐसा है कि तुलसीदास जी क्या कहते हैं, छोटे बन के रहो। हनुमान जी लंका गए, छोटे से बन के गए। मसक समान रूप कपिधरी, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। तो छोटे बन जाने में कोई बुराई नहीं। आप देखिए, मैं बात तो ठीक कह रहा हूं, पर देख रहा हूं क्या कौओं की भीड़ में हंस की कहाँ चलेगी। तो हंस कौओं से माफी मांग ले, भैया ठीक है तुम यानी कौआ। समाज को दिखाने के लिए माफी मांगी। आप कह रहे हैं कि अभी भी आपके बयान सही है। जो बयान, अब हमने कहा बिस्किट हम्म। जहर तो है ही है, अब इसमें कोई माफी मंगवा ले तो ठीक भैया माफ कर दो। बिस्किट जहर कैसे हो गया आचार्य जी? क्यों? फिर आपने न्यूज में, तो आपकी न्यूज में दिखाया कि महाराष्ट्र में 90 बच्चे बीमार पड़ गए नहीं, बिस्किट वो खा तो- के। तो वो तो किसी भी चीज से वो पढ़ तो सकते हैं कूटू जब का उसमें पर आटा आपने तो मिश्रण बिस्किट ही होगा। दिखाया था। नहीं, वो तो कूटू का आटा आपने खाने तो से भी- बिस्किट ही दिखाया वो तो था। कूटू का आटा अब खाने देखो, से अब भी कूटू बीमार आटा होते न हैं। ले आइए। नहीं, मैं एक उदाहरण कूटू देता आटे हूं, से नहीं कूटू के आटे बीमार से पड़े भी लोग। बीमार होते हैं। मैंने न्यूज जो देखा वो ये देखा कि बिस्किट खा के बच्चे बीमार पड़े। आप लोगों की न्यूज में दिखाया मैंने। तो अच्छा, वाल्मीकि जी वाले बयान पे यू टर्न क्यों लेना पड़ा आपको? जो बातें समझ में नहीं आती भाई, शास्त्रों में लिखा है और नहीं समझ में आ रही तो ठीक है भैया, तो क्षमा अभी करो। एक कोशिश कर लीजिए समझाने की। नहीं समझ में आएगा क्या? कुछ बातें समाज की समझ के परे हैं, वो अच्छा, समझ में नहीं आएंगी। एक चीज मुझे बताइए, ये हनीमून जाने वाले जो युवा हैं वो आपको पसंद क्यों नहीं है? नहीं, हनीमून जाओ, कोई हम क्यों पकड़ेंगे किसी को, हम क्यों रोकेंगे? आप आपने कुछ हनीमून आपत्ति मनाइए। जताई कि भाई ये जो हनीमून, शादी के तुरंत बाद हनीमून चले जाते हैं, ये भाई गलत है। हमारे यहाँ परंपरा रही है ना कि पहले घर आओ, दूल्हा दुल्हन दोनों अपने कुल देवताओं को, अपने इष्ट देवताओं को, अपने ग्राम देवताओं को पहले प्रणाम करो। तो ये सब एक तो होता ही परंपरा है। होती है। एक घर में आओ, सीधा पहले सबको प्रणाम करो, सबसे आशीर्वाद लो, एक भगवान की पूजा, भगवान की उपासना के साथ अपना गृहस्थ जीवन प्रारंभ करो। आजकल लड़के सीधे विदाई हुई सीधा भाग जाते हैं। उनसे आपत्ति है सिर्फ। प्रणाम करना जरूरी है, रीति रिवाज ना भूलिए। जब आप रीति रिवाज भूल जाएंगे तो सोचिए आपकी आने वाली संतान फिर कौन सी रीति रिवाज को फॉलो करेगी। अच्छा, एक महिला हूं मैं, क्योंकि रीति रिवाज की बात चल रही है। महिलाएं तो पहले से ही रीति रिवाज के उसमें बंधी हुई रही हैं हमेशा से, और बहुत अच्छे से उन्होंने निभाया है, जिस तरीके से, जिस परिस्थिति में उसे ढाल दिया गया, जिस सांचे में ढाल दिया गया। और आज के जमाने में जब हम एक मॉडर्न सिविलाइजेशन की तरफ हैं, तो ऐसे में महिलाएं भी मॉडर्नाइजेशन को अपना रही हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर, उनके पहरावे को लेकर, उनकी नौकरियों को लेकर अमूमन ऐसे बयान आपके आए हैं। तो बतौर एक महिला मैं भी उन बयानों को लेकर कई बार चिंतित होती हूँ, या कई बार आप विचलित होते हैं कि ये इसको जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे। महिलाओं को तो काम करना ही चाहिए, सारे काम करते ही आई हैं, आगे भी करेंगी, इसमें क्या आपत्ति है? आपने आपत्ति क्यों जताई? हमारी बात को समझते नहीं हैं। अब जब नहीं समझेंगे तो आधा ज्ञान अध जल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान किसी काम का नहीं। मेरी बात जब आधी अधूरी आप सुनेंगे तो उसमें निष्कर्ष तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हमारी पूरी बातें सुनिए। हमसे लोग जुड़े कौन लोग हैं जो हमारी पूरी बातें सुनते हैं? क्या है हम महिलाओं पे के सवाल संदर्भ कौन खड़े करते हैं? जो अधूरी बात सुनते हैं। महिलाओं तो के आप संदर्भ बताइए में ना पूरी फिर। बात क्या है आचार्य जी? ऐसा है कि जब पुरुष जो काम करता है तो महिला को क्या करना चाहिए कि जो काम, जैसे आपका बिजनेस है किसी चीज का, तो आप दोनों पति पत्नी मिलकर उस बिजनेस को बढ़ाइए। अब पति बिजनेस कर रहा है किसी का, अब पत्नी उसका साथ नहीं दे रही है, वो कहीं और काम करना चाहती है। कोशिश ये हो कि हम पति पत्नी दोनों एक ही बिजनेस को आगे बढ़ाएं। क्या है कि हमारा सपोर्ट आपको मिल जाएगा, आपका सपोर्ट हमें मिल जाएगा, तो एक साथ एक काम को करने से आप और ग्रोथ कर पाएंगे और तरक्की कर पाएंगे। लेकिन एक जब ही कार्य पति में दोनों संपन्न है, सामर्थ्य हो। पति जब संपन्न है, पति जब काम कर रहा है, पति कहता है कि नहीं जी तुम घर पे ही रहो, तो जब पति कह रहा है कि आप घर पे रहो, आप काम मत करो, तो फिर काम करने की क्या जरूरत है? तो उसने इतनी पढ़ाई लिखाई की, उसने तो पढ़ाई लिखाई का प्रयोग करें ना। आप घर बैठे क्या काम नहीं कर सकते? क्या घर में बैठी लड़कियां काम नहीं कर रही कंप्यूटर लैपटॉप से? क्या सारे काम घर पे ही हो रहे हैं? महिलाओं को घर में कैद कर देना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? घर में बैठ के काम क्यों करेंगी जब समाज में वो तो समाज जाओ को बाहर face कर करो सकते हैं? काम,
जाओ करो। आपको महिलाओं का मॉडर्न ड्रेस पहनना भी पसंद नहीं? नहीं मॉडर्न ड्रेस नहीं, ये ड्रेस अच्छी मेरे है, पहरावे ये तो में तो सलवार कोई सूट दिक्कत नहीं। अच्छी है। ये तो सलवार सूट, हाँ तो ऐसी पहनना चाहिए। मॉडर्न और अगर ड्रेस मैंने अब इतने इतने ब्लेजर से पहना कपड़े हो पहन लेते हैं, उसमें क्या ढकता है? ढकना जरूरी है सर। भाई कपड़े पहने क्यों? जब दिखाने तो फिर पहनो ही, वो भी मत पहनो। जब आपको दिखाने ही है सब तब मत पहनो ना। और कपड़े पहने हो तो फिर ढकने के लिए पहने हो तो ढको फिर। आपको महिलाओं का मॉडर्न ड्रेस पहनना भी पसंद नहीं? नहीं मॉडर्न ड्रेस नहीं, ये ड्रेस अच्छी मेरे है, पहरावे ये तो में तो सलवार कोई सूट दिक्कत नहीं। अच्छी है। ये तो सलवार सूट, हाँ तो ऐसी पहनना चाहिए। मॉडर्न और अगर ड्रेस मैंने अब इतने इतने ब्लेजर से पहना कपड़े हो पहन लेते हैं, उसमें क्या ढकता है? ढकना जरूरी है सर। भाई कपड़े पहने क्यों? जब दिखाने तो फिर पहनो ही, वो भी मत पहनो। जब आपको दिखाने ही है सब तब मत पहनो ना। और कपड़े पहने हो तो फिर ढकने के लिए पहने हो तो ढको फिर, जैसे बहन ने पहने वो तो अच्छे फिर हैं। तालिबान राज वाली सोच आ गई ना। तालिबान वाह, मतलब आप चाहते हैं कि लड़कियां नंगी घूमे? नहीं नहीं, पूरा सिर ढक के, जैसे आप जैसी तालिबान में- विचारधारा के लोग ही नहीं, चाहते हैं कि आप आपसे रहो जिज्ञासा कम कर, हम जानना देखेंगे। चाह रहा हूं कि जैसे वो नहीं तो तालिबान फिर के दौर बुर्का में तो हम मुझे देखते लगता है थे इससे भी सही है, उसमें कि तो पूरा महिलाएं- ढका आपने रहना। ठीक पहना है, मैंने आपकी बात कर दी ना, आप ठीक पहन अगर रहे ये हैं। स्कर्ट पहन कर आती तो अब स्कर्ट क्या होता पहले ये समझाओ। जो आपने बताया अभी यहाँ तक अच्छा तो फिर समाज में पता है ना, आपको, आप पूछ रहे हैं मुझसे। समाज में आप जैसे कुछ लोग हैं जो देखना चाहते हैं, हाँ नहीं, भाई मैं तो दिखाओ। आपसे जानना चाह रहा हूं, आपका क्या भाव रहता है अगर ये नारियों को ना कुछ पुरुषों ने भड़का दिया कि आप ना थोड़े कम कपड़े पहनो, और नारियां हैं भोली। जब आप ये कह रहे अच्छा, हैं तो फिर नारियों आप का अपना सीधी- विवेक नहीं आप है, अपनी महिलाओं को समझ आप नहीं विवेक है। बता रहे हैं। अरे खुद की समझ होती यदि एक तो और आप विवाद में फंस रहे हैं आप। आप यदि आप कह रहे हैं महिलाएं विवेकहीन है। अरे यार अपने से कुछ भी बोल दो। आपने कहा नारियों को वर्गला दिया गया, उनको भड़का दिया गया। भाई पहले कपड़े उतारे जाते थे तो महाभारत होता था, आज हम पहनने का कह रहे हैं तो हम महाभारत करने को तैयार हैं। मैं अपने हक की बात कर रही हूँ, मुझे तो वो हक क्या पसंद- चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत है? उतार दो सारे। हाँ, हमें क्या दिक्कत है? जब समाज में आप यही चाह रहे हैं कि हम नंगे घूमे तो घूमो, लेकिन हम थोड़ी फिर रोका नहीं जा सकता है ना आचार्य जी। तो फिर पहनो पूरे। पहन तो रहे हैं, हाँ, ठीक लेकिन तो है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये पहनो। मुझे इस बात से आपत्ति है कि कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि ये पहनो या ये पहनो। वो कह रहे कंपल्शन नहीं है, उनका हाँ। सुझाव है, उनको ऐसा लगता है। देखो मेरा भी सुझाव है हाँ। आपके लिए कि आप अच्छे कपड़े पहनिए। कपड़े पहने क्यों जाते हैं आप उत्तर दीजिए। अच्छे की परिभाषा क्या है स्वामी? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, कपड़े क्यों पहने हम तो जाते हैं? प्रश्न पूछने आए हैं ना 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 ना, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, कपड़े क्यों पहने जाते हैं? शरीर दिखाने या शरीर ढकने? उत्तर दो आप। कपड़े पहने जाते हैं जो आपको पसंद हो, कपड़े जो पहने आपके जाते हैं। ऊपर जचे। अरे कपड़े तो पहने आपको क्यों लगे जाते कि हैं? आप आपने उसमें इसका उत्तर अच्छा- नहीं दिया। मैं कह तो रही आप हूँ। उत्तर नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं कपड़े दे रहे? पहने जाते हैं अब देखिए, शरीर ये ढकने वही के लिए। बात है कि आप कह रहे हैं कि मेरी बात को कोई समझ नहीं पा रहा है तो उसको लगता है कि मैंने उत्तर नहीं दिया। अब मेरी बात को आप समझ नहीं पा रहे तो वो आपको लग रहा है कि मैंने उत्तर आपको नहीं दिया। पता होना चाहिए कि कपड़े शरीर को ढकने के लिए पहने जाते हैं, शरीर को दिखाने के लिए नहीं। तो अच्छे वस्त्रों की परिभाषा क्या है? जो आप पहने ये परिभाषा है। यही परिभाषा है। तो इन्हीं कपड़ों में औरत को रहना चाहिए। सही है। पर लेकिन ये जो एक दो चीजें और जो बीच बीच में आपके बयान जिस पे आप चर्चा में रहते, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा आप ट्रेंडिंग रहते हैं, जैसे वो एप्पल की कहानी, पर शादी हो गई है, एक ही पति है, ये अचानक से अनायास निकल जाता है भावावेश में, या क्या कहीं कुछ लगता है बाद में कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गई? पूरी बात ना सुनने का ये परिणाम है जो आप पूछ रहे हैं। अच्छा, थक नहीं गए अब तक आप अनुरुद्धाचार्य जी बार बार सफाई देते हुए वही बातें? हम गौमूत्र पीते हैं ना, इसलिए थकते नहीं। आप थक जाते हो, गौमूत्र नहीं पीते इसलिए। लेकिन गौमूत्र- आधा अधूरा ज्ञान, चाहे कोई आचार्य हो, कथावाचक हो या आम सामान्य जीव, सबके लिए खतरनाक है। ये मानेंगे? तो आधा अधूरा ज्ञान तो आप लोग भी लेके आए हैं। तो आपके पास गौमूत्र भी तो पीना नहीं शुरू है। कर दें हम तो फिर? हाँ, गौमूत्र पीना शुरू करिए आप, गौमूत्र पीने से हमारी जो ऊर्जा है वो और कई ज्यादा गुना बढ़ जाएगी। कई गुना बढ़ जाएगी। देखिए हमारे सनातन में ना धर्म की बातें हों, अच्छी चर्चाएं हों, पर पाखंड ना हो। पाखंड से सनातन को बहुत बड़ा खतरा है। जितना खतरा हमारे देश को आतंकवादियों से है, या जितना खतरा उस जमाने में मुगलों से था, अंग्रेजों से था, उतना ही खतरा पाखंड से है। इसलिए हम आज के आधुनिक युग में, आज के साइंस के युग में, हम कभी पाखंड को प्रमोट ना करें और पाखंड का साथ ना दें। जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, वो आगे बढ़े। और भगवान की भक्ति सबसे उत्तम है। भगवान राम, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो लक्ष्मण जी के लिए भी संजीवनी बूटी लाई गई। तो आयुर्वेद को प्रमोट किया जाए, आयुर्वेद की वो बातें की जाएं जो न्याय संगत हैं, जो यथार्थ हैं, उन बातों पे अमल किया जाए। और जो शास्त्र कहते हैं
भगवत गीता कहती है, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, उन बातों को आगे बढ़ाना चाहिए। मनमाना आचरण बिल्कुल ना हो सनातन में। ऐसा ना हो कि जी मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा, तुम्हें वो कर दूंगा। ये पाखंड से हम सबको सदा दूर रहना चाहिए। जो बाकी अलग अलग धर्म के भी जो लोग हैं, कोई पास्टर है, कोई हाथ रखते लोगों को उछाल रहा है, उनके खिलाफ चला रहे हैं। जो न्यूज नेशन की मुहिम है, इसको आप कैसे? अच्छा है, न्यूज नेशन की मुहिम बहुत अच्छी है। पाखंड को समाप्त करना ही चाहिए और ये सबको कार्य करना चाहिए, और पाखंड से सबको, आम जनमानस को बचना चाहिए। पाखंड नहीं, सच्चा प्रेम हो भगवान के प्रति, सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची निष्ठा हो, सच्चे राह पर चलें आप, सच्चे राह पर चले हम। पाखंड से बचें आप, पाखंड से बचें हम।